0 sec 30 2/√3, उसके बाद sec 45 √2, ठीक है। sec उसके बाद 60 कितना, ठीक है। sec 90 नॉट डिफाइंड। आ जाइए, लास्ट हमारा हो गया cot। cot 0 कितना होता है, कितना, नॉट डिफाइंड। cot 30 √3 होता है। cot 45 cot 60 1/√3 और cot 90 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें थीटा का मान 45 है, तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओ थीटा का मान 45 है तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। साइन स्क्वायर में से हमें यहाँ पर इतना घटाना है और ये करना है। हालांकि देखो, ये सवाल जो है जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू ही रखें और वैल्यू रख करके बनाएं, हम इसे छोटा सा मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर में साइन स्क्वायर इसके पास भी है उसके पास भी है, तो साइन स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है। और अंदर में कितना हो जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब देखो, एक होता है कि तुम्हें अगर वैल्यू का नॉलेज है, तो वैल्यू का नॉलेज है तब तो भाई हम यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर वैल्यू का नॉलेज है तो आप यहाँ पर एक काम करो, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 का मान है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है ना भाई। तो यहाँ पर 1/√2 हो गया और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे अगर हम देखें तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 - 2 इंटू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है भाई। और अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताना जल्दी से, तो बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। और 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर का मतलब 1/2 प्लस कितना, 1। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये 1 - 1 कितना है, 0। 0 इंटू एनी संख्या कितना बना देगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। नहीं तो दूसरा छोटी मोटी चीज़ें याद रखा करो। छोटी मोटी चीज़ें क्या हो गई, जैसे 45 डिग्री पर जो होता है वो साइन और कॉस बराबर होता है। याद रखना कि जब थीटा का मान हमारा कितना होता है, 45, तो थीटा का मान जब 45 होता है उस केस में हमारा साइन थीटा और हमारा कॉस थीटा दोनों क्या होते हैं, बराबर। उस केस में हमारे पास में सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होता है, बराबर। ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें, इससे क्या होगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे हमारा टेन और कोट दोनों आपस में क्या होते हैं, टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो अगर आपने थीटा का मान 45 लिया तो साइन और कॉस आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर हम देखते हैं ऊपर की वैल्यू 1 - 2 इंटू साइन का स्क्वायर। अब अगर हम साइन का स्क्वायर देखें, 1/√2 का स्क्वायर देखें, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। बाकी हम नीचे यहाँ देखते हैं 2 इंटू यहाँ पर 1/2 प्लस कितना, 1। तो हमें ये पता चलता है भाई यहाँ पर कि ऊपर में कितना आया, 0, और नीचे में कितना आया, 2। 0/n डिजिट कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा सटीक है, ठीक है। नोट करिए इसे।
चलिए भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, फ्रीज हो गया क्या? मैं ही नहीं दिख रहा। मैं इसमें कब से नहीं दिख रहा हूं? बाकी लेडीज में क्यों? अच्छा, बढ़िया है। चलिए भाई, 25 नंबर सवाल देखिए। नहीं लिखा है? अच्छा, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, अभी सवाल तो पढ़ो। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा है √3 tan थीटा की वैल्यू इतनी है, तो हमसे इसके मान बताओ। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे √3 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी? साइन अपॉन कॉस। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 3 इंटू हमारे किसके भाई साहब? साइन के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे साइन से हमारा साइन खत्म हो जाएगा, और बेसिकली हमारे सामने 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई? सेक होता है। तो सेक थीटा का जो मान है, और √3 से हमारे ये हम काट सकते हैं, इसे कितनी बार में काट सकते हैं? √3 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा √3 और बट्टे में कितना? 1। क्या आप इसके आधार पे ट्रायंगल बना सकते हैं? मुझे पता है यहाँ पर ये किसी डिग्री का मान नहीं है, ये 0, 30, 45 इनमें से किसी का भी ये मान नहीं है, बट ठीक है, हम इसे कर सकते हैं। अगर सेक का मान हमारे सामने दे दिया, तो अगर सेक का मान हमारे सामने दे दिया तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है, यानी अगर ये हाइपोटेनस है तो ये कितना है? बेस है। और अगर ये बेस है तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर ये 2 हो जाएगा तो सबसे पहले जो सवाल में हमसे कहा गया है, साइन के स्क्वायर में से कॉस का स्क्वायर घटाओ। साइन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, कॉस का स्क्वायर 1/3। 4/3 में से 1/3 गया तो हमारा आ जाएगा 3/3, और 3/3 को काटेंगे तो कितना होगा? 1। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। और √3 इंटू साइन थीटा हमारा हो गया, 3 इंटू साइन हमारा हो गया। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर √2 आएगा, सॉरी, ठीक है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर हमारे सामने √2 आएगा तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2/3, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, मेंस का सवाल है। नोट करिए सर। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। a का मान 10 है, तो हमसे यहां पर इसका मान पूछोगे, क्या हुआ? नहीं लिखा आपने? a का मान 10 है, तो भाई इसका मान बताओ। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें भाई, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे सामने साइन, और 10 का 3 गुना कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 हो जाएगा हमारे सामने, कॉस हो जाएगा। उसके बाद 5 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कहेंगे 9 इंटू साइन थीटा भाई। तो साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कहेंगे 90 का आधा कितना हो जाएगा?
45 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 4 हो गया, कॉस हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। क्या हर किसी का मान ही तो रखना है? बताइए, रखा जा सकता है। सबको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है। उसके बाद में cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर हम आगे यहाँ देखें तो आगे बोलेंगे सर साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जो कॉमन चीज़ है वो उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। साइन 30 हमारा सही है, cos 45 हमारा सही है साइन। ठीक है, और यहां पर अगर हम कॉमन चीजों के ऊपर में देखें तो हम यहां पर क्या क्या डिडक्ट कर पाएंगे। 2 भी है, √2 भी है, ठीक है, और यहां भी है 2, यहां भी √2 भी है। तो सर देखो ऑप्शंस क्या क्या होता है अवेलेबल। यहां से हम √2 कॉमन लेकर के काट सकते हैं। जैसे अगर आप यहां से √2 ले लेते हो और यहां से √2 कॉमन लेते तो कितना बचेगा, √2। यहाँ पूरा पूरा ले सकते हो और यहाँ कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब उसके बाद में आप यहाँ देखिए, √2 इसे कितनी बार में काटेगा, देखो 12 को √2 से डिवाइड करना है, तो असल में से यहाँ क्या करो, 12 में से यहाँ पर जो है इसको 2 बाहर निकाल दो। कितना बाहर निकाल दो, 2। अब 2 बाहर निकालोगे तो ये जो √2 है इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6√2, और यहाँ प्लस कितना, 5। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहां पर तो ये हमारा कितना है, 9 है माइनस। ठीक है, इस 4 में से भी क्या करेंगे, 4 भी हमारा 2 इंटू कितना होता है, 2, और इसको √2 से भाग करना है, तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, √2 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा ये इतना। कौन सा ऑप्शन है भाई, 6√2 + 5, और ये करके ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए, सीधा कॉमन लेकर के काट दीजिए, बात खत्म। क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम से फोटोकॉपी करा लो। ठीक है, मंगलवार बांटा, बुधवार बांटा, बृहस्पति बांटा, उसके बाद फ्राइडे बांटा। अब आप अलग अलग दिन आएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि हाँ बार बार रोज फोटोकॉपी करा के आपको देते रहेंगे। 500 बच्चों में 1000 शीट बढ़ जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप तो जागरूक रहें। अब आप एक दिन ले आके शीट कहीं और रख देंगे, फिर दूसरे दिन फिर आके मांगेंगे, तो ऐसे कब तक हम करते रहेंगे। तो टेलीग्राम पर PDF है, खुद की फोटोकॉपी करा लीजिए, एप्लीकेशन पर है वहां से करवा लीजिए। नोट कर लीजिए आराम से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। हमसे यहाँ बोला गया 3 tan थीटा का मान इसके बराबर में है, तो आप हमें इसकी वैल्यू बताओ। यार ऐसे सवाल होते हैं ना, विद इन सेकेंड्स बनने वाले होते हैं। 3 × tan थीटा हो गया हमारे सामने, और ये हमारे सामने देखो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का मान हमारे सामने साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2√3 है, और यहाँ पर ये कितना है, साइन है। बहुत सारी, क्या नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे। तब तक बोर्ड पे देख लो, आता रहेगा यार उधर।
इतनी आंखें कमजोर थोड़ी हैं तुम लोगों की, बोर्ड पे नहीं दिखेगा। हो गया, शुरू करें। दीपू कहाँ है? दीपू है कहाँ? नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ता है। हो गया ही सही। क्या हो गया? ओबीएस दिखाना सोहेल। ये तो फ्रीज हो गया। हो गया। एक बार दोबारा ओबीएस दिखाना सोहेल। बंद हो गया ना? ओबीएस बंद करके ऑन करना एक बार, सब स्टॉप करके। तो इसलिए तमीज में रहो, ठीक है? हरीश, हरीश है वही जाओ अंदर, अंदर खड़े हो जाओ बीच में, और जो बोले कुछ भी फालतू का मारते हुए बाहर ले जाना, खून निकलना चाहिए मुंह से, इतना मारना उसको यहीं पे बीच क्लास में। औकात से ज्यादा अगर फाजिल आ जाए तो मारते हुए बाहर निकलना सीधा। रमा तू भी खड़ा हो जा बीच में, आ जाओ भाई। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1/cos की बात करें तो कितना हो जाएगा सेक, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। अब अगर हम देखें यहां पर तो भाई ये कितने डिग्री का मान है, कितने का? बहुत शानदार। तो ये हम कह देते हैं सीधा थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30, और 30 हो जाएगा तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहां पर तो सीधा सीधा कहेंगे कोसेक, और कितना हो जाएगा कोसेक 60, प्लस हमारा कितना हो जाएगा कॉट 60, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहां पर तो क्या हो जाएगा साइन 30, तो ये हमारा साइन 30 हो गया भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 यहां पे। अब ये बताइए कोसेक 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कितना होता है, कंफर्म है? चलिए तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3। उसके बाद में cot 60 का जो मान होगा वो हमारा किसके बराबर,
1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलिए sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। और tan 60 की वैल्यू की अगर हम बात करें कितना होता है? कितना होता है? √3। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। बहुत शानदार। अब आप देखिए 4/3 में 1/3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5/3। और अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर तो 1 + 4 कितना? 7/4 कह सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये 4 3 12 और 1 13/4। अब अगर यहाँ पर आप सवाल को देखो तो आपसे मैंने पहले दिन ही कहा था ये दोनों टॉप में मल्टीप्लाई होंगे और ये बॉटम में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ 13 × 3 कितना हो जाएगा? 39। तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के लिए मेंस में, बट नॉर्मल है, बना सकते हैं आप इसे। करो बदतमीजी, अब देखते हैं कितना बदतमीजी कर रहे हो। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए आप, यहाँ पर क्या कहा गया है। अगले सवाल के बारे में है कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें इतने के बराबर में दिया हुआ है, तो हमने कहा ये ब्रैकेट वाले मान देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। असल में आप यहाँ पर ऐसे रख लेंगे कि सर साइन हो गया और ये हो गया 3x - 15। और अगर हम यहाँ देखें तो वो 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ साइन का कितना डिग्री 1/2 होता है? कितना? 30। तो हम यहाँ 1/2 को किसका मान दे सकते हैं? साइन 30 का मान दे सकते हैं, हाँ या ना? बताओ जल्दी से। हो सकता है ना? अब देखो साइन के जगह पर 2 साइन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट वाले मान का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। कि सर ये पूरा मान हमारा किसके बराबर? 30 के। यानी अगर हम देखें तो 3x - 15 ये हमारा बराबर हो जाएगा 30 के। और अगर ये हमारा बराबर हो जाएगा 30 के तो 3x बराबर कितना? 45। और 3x बराबर 45 तो x का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे 3 से भी काट सकते हो, पर ठीक है, 3x का मान हमारा कर दीजिए सर 45, तो x का मान कितना हो जाएगा? 15। अब x का मान अगर 15 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये सवाल है, इसमें हमसे कहा गया cos स्क्वायर। क्या हो गया? cos स्क्वायर। ये देखो 15 का डबल 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। सही है ना? 15 का डबल 30 और 15, सॉरी 30 और 15 कितना हो गया? 45। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर। और cot स्क्वायर की बात करें तो 15 - 15 कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले cos 45 1/√2 होता है और 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2। cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का मान √3, √3 का स्क्वायर 3। तो अगर हम देखें तो 2 × 3 6 और 1 7/2। तो इसका शायद ही कोई ऐसा सवाल है जो मेरे करने लायक है, बाकी सब कर सकते हैं आप। बनाइए।
इसको बनाइए, आप लोग ट्राई करिए सभी। कितना आंसर आया भाई? आ गया, 20 आया। अच्छा, चलो यहां देखो एक बार। कहा गया साइन में x प्लस 30 का मान है। यहाँ पे साइन में किसका मान? x प्लस 30। और ये x प्लस 30 की जो वैल्यू है ये हमारी कितनी है? 3/12। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो 12 है हमारे सामने वो क्या है? तो 12 हमारे सामने 3 × 4 है और इसका हम क्या करेंगे? रूट। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। और 3 का रूट कितना हो जाएगा? इतना। यानी ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अगर हम इसे काटे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर ये √3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये √3/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब आगे देखो यहाँ पर ये साइन का जो मान है, साइन का हमारा इतना डिग्री √3/2 होगा। तो ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये वैल्यू कितने डिग्री के बराबर में? ये साइन का कितना डिग्री के बराबर है? कितने के बराबर है? यानी ये साइन 60 रहा होगा तभी तो इतना आया होगा। इट मीन्स ये वैल्यू किसके बराबर है? 60 के। तो अगर 60 के बराबर है तो साइन इतना बराबर कितना हो जाएगा? 60 के। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई? 30। एक्स का मान 30 यानी कौन सा ऑप्शन है? आप मुझे बताइए। डी फॉर देवसेना है। नोट करिए सर। आगे बढ़े। 29 के बाद में 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। अब आप इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल देखिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा? कॉस का स्क्वायर। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू हमारे सामने कॉट का स्क्वायर। पूरा लिख ही लेते हैं क्योंकि सी भी है, कॉस भी है, कॉट भी है, पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा कॉस हो गया भाई। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो आप लोग, इसको ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करो आप लोग।
हाँ भाई बताइए, अब बनाया जाए इसको। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर हम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वही 3 से अगर हम गुना करें तो हमारा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना के? 3 के। ये हो गया भाई हमारा। आप यहाँ पर बताओ कि ये सर एक यहाँ पर जो है साइन है। ठीक है, देखो कभी भी ऐसे सवालों को अगर आपको बनाना हो, एक छोटा सा हिंट हम आपको देते हैं। ठीक है, या तो सर आपके सामने देखो कॉस है तो इसे साइन में बदलो, या ये साइन है तो किस में बदलो? कॉस में बदलो। इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। इनफैक्ट आपको इसका फायदा यहीं पर देखने को मिल जाता है। आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ तक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके लिए आपको कैसे करना होगा, याद रखना होगा कि सर हम देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बराबर होता है किसके? 1 के। होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ देखोगे तो साइन स्क्वायर -1 है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, उस 1 को यहाँ लाते हैं, कॉस को उधर ले जाते हैं। अब आप मुझे बताओ एक बात कि साइन स्क्वायर -1 ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा? साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो बस यहाँ पर आप एक काम करिए, आप यहाँ पर बोलिए कि सर ऊपर में हमारा हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू कितना हो जाएगा? ये पूरा पूरा जाएगा कॉट स्क्वायर। ठीक है, और आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर -1 किसके बराबर? माइनस कॉस स्क्वायर के। अब जो कॉमन पद है ना वो आप उड़ा सकते हैं, यहीं से उड़ा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है। जैसे ये हमारा कॉस स्क्वायर है, अब ये हमारा क्या है भाई यहाँ पर? ये हमारा कॉस स्क्वायर अपॉन किसका स्क्वायर है? साइन का स्क्वायर है। ये हमारा किसका स्क्वायर है? कॉस का। कॉस 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 हर जगह कॉमन है तो गायब हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गायब कर सकते हैं। अब अगर गायब करें यहाँ पर तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? काटो यहाँ पर तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 रहेगा ही। ये हमारा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। और माइनस कितना के? 1 के। अब इसे कई तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर -1 आपको ये पता है किसके बराबर में है? ठीक है, अगर इंडिविजुअल वैल्यू लेकर के आना है तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 3 बटे साइन स्क्वायर, और आप यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 3। ये लेकर के आ जाओ तो तुम्हारा हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 3 बटे साइन स्क्वायर। आगे देखते हैं तो साइन स्क्वायर को इधर भेजते हैं, ये 3 बटे में 4 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम रूट लगाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। अब साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होने का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। और थीटा का मान 60 डिग्री, तो जो सवाल है हमारा उसमें रखिए। तो सवाल में अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो बताइए tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। और cosec 60 का मान कितना हो जाएगा बताओ? 2/√3। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे √3 इंटू √3 3 जमा 2 5/√3। 5/√3 कोई है? नहीं है। नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो नीचे √3 नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? नीचे भी √3 से गुना और ऊपर भी √3 से गुना। तो ये हमारा हो जाएगा 5√3 और डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। देखिए जैसे कभी भी अगर आप मान लीजिए पेपर में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिखा कि सर ये काफी ज्यादा लेंदी हुआ, तो लेंदी हुआ तो भाई एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि आप एजम्पशंस लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ एजम्पशंस में यहाँ पर क्या है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पेपर में भाई यहाँ पर है ना, जैसे मैं हमेशा ये फोकस करके चलता हूँ कि मेरे पास में टाइम कितना था इस सवाल को बनाने के लिए, मान लो 20 सेकेंड 30 सेकेंड। ठीक है, एक छोटा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं पेपर को तोड़ना कैसे होता है। 99% बच्चे वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका मैंने अभी बना करके दिखाया। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग दूसरे वाले पे जाएगा। मैं हमेशा ये बोलूंगा भाई तुम ये फोकस ही मत करो कि तुम्हें दिया क्या है, 1% तुम्हें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे फोकस कर रहे हो महामूर्ख इंसान हो। थीटा का मान तुम्हें पता है 30 होगा, 45 होगा या फिर क्या होगा? यही 3 ऑप्शंस होंगे ना। अगर मानो थीटा का मान, अब बोलोगे सर क्यों यही 3 होंगे? क्योंकि देखो 0 के बराबर है, 90 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 30 45 60। ये हो सकता है। बहुत बुरी परिस्थिति रही तो हो सकता है कोई ट्रिपलेट रहा होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति अभी तो फिलहाल नहीं है। 30 45 60। एक काम करते हैं, अगर हम थीटा का मान यहाँ पर जो है 30 रखते हैं तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3।
अच्छा, उसके बाद में इसका 30 का मान कितना होगा? कितना कितना? हाँ, इसका 30 का मान कितना हो जाएगा? 2। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर √3 से गुना करो तो 2√3 प्लस हमारा ये ऐसे बन जाएगा 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में आंसर दिया है? नहीं दिया है। अच्छा, उसके बाद में हम 45 लेंगे, नहीं, 45 पर इसका मान कितना होगा? √2। ऑप्शन में कहीं पर √2 है, यानी 30 भी कट 45 भी कट, सीधा क्या आएगा? 60। अब सीधा सीधा हम यहां पर रखते हैं पुट थीटा बराबर, यहां पर 30 था, 45 था और कितना था? 60। इस पर बात नहीं बनी, ये √2 देता है जो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी हम कितना रखेंगे? 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? tan 60 की वैल्यू √3 और cosec 60 का मान कितना होता है? 2/√3। अब आप एक बात बताओ, ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 5/√3 और अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5√3 अपॉन कितना? 3। कौन सा ऑप्शन है? बी। बात खत्म, आंसर। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये दिया, ये आंसर है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने क्वेश्चन में क्या दिया था या क्या नहीं दिया था। और अगर किसी को बहुत ज्यादा, अगर मान लो कि सेटिस्फाई करने के अंदर से चुल मची है कि नहीं भाई हम तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, तो जो तुमने 60 लिया है बस उसको यहाँ पे रख करके चेक कर लो कि इसको किसके बराबर आना चाहिए? 3 के। आप 60 रखो भाई, आपने थीटा का मान 60 लिया, अब 60 डिग्री पर cos 60 कितनी होती है? 1/2 होती है ना। cos 60 का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। आ जाओ, उसके बाद cot 60 का मान कितना होता है ये बताओ? 1/√3 होता है। cot 60 tan 30 होता है ना, तो यहां पर अगर 1/√3 का स्क्वायर कितना है? इतना हो जाएगा। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो यहां पर ये हो जाएगा इसके करीब में माइनस कितना? 1। अब आप देखो यहाँ पर ये 1/4 है, सब का एलसीएम नीचे कितना ले सकते हैं? 12, तो 12 ले सकते हैं, तो 3 का मेरे भाई 4 गुना, 4 का 3 गुना 3 3 के 9, माइनस कितना? 12। ये हमारा 1/4 है, 13 में से 12 गया 1/ कितना? 12। ये टॉप में मल्टीप्लाई होगा, ये बॉटम में, टॉप में 12 बॉटम में 4, काटेगा कितना आएगा? 3। और कितना दिया था? 3। वेरीफाइड है। बट ये बहुत एक्सट्रीम केस है जहां पर आपको वेरीफाई करना पड़े, तो जो हमने बताया वैसे आप कर सकते हैं। नोट करिए सब, या तो आपकी इच्छा है 99% की भीड़ की तरह बनो, या 1% अलग हट करके सोचो। लिख लिया आप लोगों ने? अगर आपने इसे लिख लिया हो तो आप इसे लिखिए। अच्छा, नहीं लिखा है? लिखिए।
चलो भाई आगे बताओ, इसको नोट करो। इसमें पहले नोट में लिखो, नोट में ये लिखो, नोट में लिखो, सवाल को हल करने के पहले ये देखिए कि पूछा क्या है। क्योंकि कई बार सीधा पूछे गए वैल्यू में थीटा का मान रखकर, क्योंकि कई बार पूछे गए वैल्यू में थीटा का मान रखकर सीधा उत्तर लाया जा सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि कई बार पूछे गए मान में थीटा का वैल्यू रखकर सीधा उत्तर लाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? इतना आसान हिंदी है यार, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल मैथ्स का कोई टर्म नहीं है जो मुझे लग रहा है इंग्लिश में लिखवाना चाहिए। इतना तो समझ लो। चलो अब ये देखो, यहां पर ये कितना आसान सवाल है। अच्छा लिखा ही नहीं था, लिखो लिखो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, शांति से पढ़ाई कर रहे हो तो सुकून नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? उसे ही तो चाहिए, कभी कभी शांत भी रहा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर इस सवाल में ये कहा गया है कि भैया कॉस का जो ये मान आपको दिख रहा है ये असल में इसके बराबर है, और ये जो सेक का मान दिख रहा है ये इसके बराबर में है। तो कहानी है क्या? हमने कहा जी देखिए बात ऐसी, यहाँ पर ये जो कॉस की वैल्यू को आप बता रहे हैं, यहाँ पर ये कॉस जो a माइनस बी आपके सामने दिख रहा है, इस a माइनस बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है बताइए जल्दी से? √3/2 है। अच्छा, और ये जो कॉस है ये वाला वैल्यू ये हमारा किसके बराबर है भाई? जल्दी से बताइए, कॉस कितना? 30। तो इतने समझदार है आप लोग कि बोल देंगे सर इसका मान कितना हो जाएगा? 30। चलिए तो a माइनस बी का मान आपके सामने कितना आ गया? 30। परफेक्ट। अब आगे आते हैं और यहाँ देखते हैं सेक का जो मान दिया गया है वो हमारा 2 है, और ये जो 2 होता है मुझे याद आ रहा है सेक कितने की मान होती है? सेक किसकी मान होती है? तो यहाँ पर a का मान कितना? 60। तो अगर a का मान दोस्त यहाँ पर 60 है तो आप उसी 60 को यहाँ ला करके रखो, और आप यहाँ कहोगे 60 में से b को घटाने पर कितना आ रहा है? 30। अब 60 में से कितना घटाओगे कि 30 आएगा? 30 ही। तो b का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो सवाल में यही तो पूछा था b का मान कितना होगा? 30 हो। a का मान निकाला, ला करके रख दिया, b का मान निकल गया। ठीक है, जल्दी नोट करिए।
आ जाइए यहाँ पे। ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक ट्रायंगल एबीसी एक राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इस शब्द का महत्व समझते हैं क्या होता है? राइट का मतलब 90 डिग्री और आइसोस्केलेस का मतलब दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये राइट एंगल बना कहाँ पर है? बी पर बना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये देखिए, इसे कहते हैं राइट और इसे कहते हैं आइसोस्केलेस। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमसे सबका मान पूछा गया। मैंने कहा ठीक है यार, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया। एक सबसे मजे की बात हम आपको बताते हैं। दो तरह का राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनता है, और ये दो तरह का ट्रिपलेट क्या होता है अगर आपको याद नहीं है तो आज के आज कॉपी में इसको नोट करके आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ठीक है, एक हमारा यहाँ पर ये है और दूसरा हमारा यहाँ पर ये है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर जो है 90 है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एक हमारे सामने जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 30, 60 और कितने का? 90 का। और एक हमारे सामने जो बनता है वो हमारा बनता है मेरे भाई यहाँ पर 45 और कितना? 45 और कितना? 90 का। तो ये हमारे सामने हो जाता है 45, 45, 90 का। अगर हम ये 30, 60, 90 का ट्रिपलेट देखते हैं तो 30, 60, 90 के हिसाब से हमेशा याद रखना, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी तुम्हें काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, और बहुत जगह पर ये यूजफुल होगा। तो याद रखना 30 के सामने हमेशा कितना होता है? 1। 60 पर देखो, जितना छोटा कोण उतना छोटा मान, जितना बड़ा कोण उतना बड़ा मान। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? √3। और 90 के सामने कितना हो जाएगा? कई बार ऐसा कहा भी जाता है 30 के सामने जो होता है 1 होता है, बेसमेंट √3 होता है, और ये कितना होता है? 2। इसीलिए आप जितनी वैल्यूज देखिए, जैसे आपने यहाँ पर sin 30 देखा था, याद करो यहाँ पर किसी जमाने में। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जब आप इसका परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना है? 1। और हाइपोटेनस कितना है? 2। और क्या आपका sin 30 1/2 होता है? तो बस यही बात है। आप यहाँ पर 30 डिग्री का कोई भी एंगल निकाल लो, आप 60 डिग्री का कोई भी एंगल निकाल लो, वही मिलेगा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ये 45, 45 में। देखिए अगर भुजाएं देखो यहाँ पे, अगर आपके कोण बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होती है। यानी अगर मैं इसे 1 मानता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो जाएगा? √2। तो लोग ये भी याद रखते हैं 1, 1 और कितना? √2। इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर sin 45 तो 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और tan 45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं। अब वो ट्रिपलेट यहाँ पर आपको मदद करेगा। चूंकि सवाल में बोला आइसोस्केलेस यानी भुजाएं बराबर हैं, भुजा बराबर है तो इसे 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई मेरे? √2। अब आ जाओ, आप यहाँ पर देखो, ये एंगल हमारा 45 है और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा ए में से तुम सी को घटाओ। 45 - 45 कितने डिग्री की बात हुई है? 0 की। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये कहा जी ए में सी को जोड़ दो। 45 45 कितना? 90। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 2 × साइन बी, साइन बी कितना है? 90 है। परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्या पता हमें ये ट्रिपलेट की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है। अब इन्होंने कहा कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी। कॉट ए का मान कितना है भाई? कॉट 45 है। कॉट बी का मान कितना है भाई? बताना जरा, कितना है? कॉट बी का मान कितना है दोस्त? तुम भूल जाओ, यहाँ पर ये ट्रिपलेट मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाली कॉट बी का मान बताओ। तो यहाँ बोलोगे सर ये जो कॉट बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कॉट का 90, और साथ में यहाँ पर कॉट सी हमारा कितना हो जाएगा? जल्दी, कॉट कितना? 45। एक एक करके मान रखते हैं। साइन 0, साइन 90 1, साइन 90 1 × 2 कितना? -2। कॉट 45 1, कॉट 90 कितना होता है? कॉट 90 कितना होता है? कॉस 90 अपॉन साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। और कॉट 45 कितना? 1। अब आप बताइए, एक में से आप 2 को घटाएंगे, -1, 1 + 1 कितना? 2। तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, सीधा कौन सा ऑप्शन आया? एनटीपीसी का ये सवाल था, बड़े आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते थे। क्या हुआ? हाँ, ट्रिपलेट लिखो, पहले नोट बना करके ये ट्रिपलेट लिखो भाई, ठीक है।
हो गया? आगे बढ़े। देखिए सवाल में 33 में क्या कहा गया है, पढ़िए यहाँ पे। बोला गया इफ टेन स्क्वायर ए माइनस 6 10 है, ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा +9 बराबर इतना है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया इसका मान कितना होगा। देखो दो तरीका है भाई, एक तरीका तो यहाँ पर यह है कि तुम अपने मन में कोई वैल्यू मान करके बना लो, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर यह है कि ये जो सवाल आपके सामने दिया गया है ये पूरा पूरा इतना, इसमें आप वैल्यू मान करके ना बनाएं बल्कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। तो अब आपके यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है? नहीं आता है, ईमानदारी से हाथ उठाओ तभी तो बताएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब देखो सबसे पहले इस सवाल को बढ़ाने के पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा बताता हूँ। द्विघात समीकरण असल में होता क्या है, इनफैक्ट बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और मैं यहाँ लिख दूं माइनस का 5x और प्लस यहाँ पर लिख दूं 6 बराबर हमारा किसके हो जाएगा? 0 के। अब आपको पता है यहाँ पर कि x के दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, और दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है, और तीन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कहेंगे? क्यूबिक यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो अगर हम बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के, मैं आपको मतलब ये सब बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप x के वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो सीधा मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच आप अपना याद रखो। स्मार्ट अप्रोच में सबसे पहले 3 स्टेप याद रखना है। स्टेप नंबर 1, आपको दो ऐसी संख्याएं पता करनी है जिनको अगर हम जोड़े तो -5 आए और अगर हम गुना करें तो 6 आ जाए। जोड़े तो -5 आए और गुना करे तो 6, 2 और 3, -2 और -3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है ये -2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? -3। सर एक काम करिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए -5 और दोनों को गुना कर दीजिए 6, मिल गया भाई। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है? तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर होता है जिन संख्याओं को आपने पता किया है इन संख्याओं को आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ। जो भी है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं 1 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या होता है? बाद में जो भी यहाँ पर आए उनके साइन को बदल दो। -2 को क्या कर दो? +2, -3 को क्या कर दो? +3। ये सीधा सीधा तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। आप यहाँ पर 2 रख करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 + 6 10, 10 में से 10 गया कितना आएगा? 0, सेटिस्फाई कर गया। 3 रख करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 6 15 और -15, तो प्लस का 15 माइनस का 15 कितना बना देगा? 0। चलिए एक और हम आपको समीकरण देते हैं और अब आपको शॉर्टकट में बताना है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि सर ये जो हो गया हमारे सामने 3x² हो गया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है माइनस का अगर हम देखें यहाँ पर तो हो जाएगा मेरे भाई 8 के करीब में, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5। अब बताओ यहाँ पर दो संख्याएं, तो दो संख्याएं अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? देखो जोड़ने पर कितना चाहिए? -8, और गुना करने पर कितना? 15। गुना करने पर कितना? 15। गुना करने पर कितना? 15। अब बताओ कौन? -3 और -5। तो हम बोलेंगे सर पहला स्टेप हो जाएगा -3 और -5 ऐसी दो संख्याएं हैं जिन्हें अगर हम जोड़ देते हैं तो -8 आता है और गुना कर देते तो कितना आता है? 15। स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या था? इनको किससे डिवाइड करना? x² के साथ में जो है तो उससे डिवाइड कर देना। और स्टेप नंबर 3 क्या था? चिन्ह को क्या करना? बदल देना। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब आप बताओ मुझे यहाँ पर वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 1,5/3। सीधा सीधा आंसर। समझ गए यहाँ पे? तो ये 3 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो सर ये 10² को अगर हम t शब्द से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो कहेंगे सर t² माइनस का कितना हो जाएगा? 60 और प्लस का कितना हो जाएगा? 9, बराबर किसके? 0 के। अब आप मुझे एक बात बताओ, दो ऐसी संख्या जोड़ने पर -6 और गुना करने पर 3, कितना? -3 -3। तो बोलेंगे सर एक -3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो -6 गुना कर दो तो 9। इसे डिवाइड करो भाई किसके साथ में? t²। t² का मतलब कितना? 1।
और लास्ट में इसका क्या बदल दो, साइन। सो बेसिकली आप मुझे बताओ यहाँ t का मान कितना है, 3। तो t का मान अगर मेरे भाई यहाँ निकल गया तो t का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा का मान हमारे सामने 3 आया है, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस, क्योंकि किसी थीटा का मान नहीं है। इसके आधार पर हम तुरंत क्या बना लेंगे, ट्रायंगल। अब आप मुझे एक बात बताइए, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, ये कितना है, 1 है, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा भाई। अब सवाल में जैसे हमसे कहा गया कि 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट इसका क्या होगा, उल्टा, 1 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में यहाँ पर जो है 8 इंटू √10, और भाई दूसरा हमारा क्या है, वहाँ पे कॉस है, कॉस का मतलब बेस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर 2 + 8, 2 + 8 कितना, कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर हो गया आपको ये बात, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये भी पता चल गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। नोट करिए भाई। चलो आगे देखो, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन, नहीं लिखा अभी तक, t² - 60 + 9, सीधा सीधा tan का मान आ गया, और tan का मान आ गया तो हमने यहाँ पर देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान है, यकीन मानो, धीरे 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 फ्लो बनता जाएगा, चीजें आप इसमें नया नया सीखते जाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको ट्रिगो में। नहीं लिखा, हो गया।
अब देखो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है आपके सामने इतना दिया गया है, बोला गया है कौन सा मान होगा। अब इसको सॉल्व करोगे कि वैल्यू रखोगे? सीधा वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा ना। तो वैल्यू रख करके जैसे 30 रख करके देख लेना 0 आ रहा है कि नहीं, 60 रख करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से क्या कर लेना, ट्राई कर लेना, सारे के सारे भाई इसको ट्राई कर लेना। आ जाओ, अब यहां से जो है एकदम आपका नया शुरू होता है टाइप, ठीक है। अच्छा सुन तो लो, पहले बोल तो लेने दो मुझे। जैसे यहाँ पर ये वाला कौन सा टाइप शुरू होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के भाग। सबसे पहले मैंने आपको कहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, आपने यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो तीसरा भाग है वो मेरे भाई है क्वाड्रेंट के ऊपर में। क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या है, एक बार देखो बोर्ड पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये कहा साइन 30 का मान बताओ, आपने बता दिया। आप मेरे से एक्सपेक्टेशन लो, अगर मैं कभी आपको ये पूछ दूं भाई साइन 210 डिग्री का मान बताना, बताओगे कितना होगा? पढ़ा है आपने ये साइन 210 कैसे होता है, ठीक है। अब आप जरा सोचो यहाँ पर अगर मैं कभी आपसे ये बोल दूं कि भाई साइन 1560 का मान बताओ कितना होगा, यहां पर अगर मैं आपसे ये बोल दूं साइन 1890 का मान कितना होगा, यानी कुछ ऐसे वैल्यूज यहाँ पे, कुछ क्या मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज जिसको हम अगर जो है कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाए। ये सारे के सारे बनते हैं और किससे बनते हैं, कोऑर्डिनेट से। तो ये हम आपको कराएंगे कल। एक क्वेश्चन इससे पेपर में फिक्स है, एक आपका इससे फिक्स है और एक आपका कोऑर्डिनेट से फिक्स है, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे कल। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत करना, नहीं तो अगले 2 क्लास तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और आखिर अभी रीजनिंग की जो क्लास है वो ऑफ है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास अभी ऑफ है किसी सर्टेन रीजन से, कल होगी रीजनिंग की क्लास भाई, ठीक है।